अरे बलराम, तू कहाँ जा रहा है? मैं जगन के पास जा रहा हूँ। हमारे घर में पिठा बने थे, उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे बलराम, तू आज गुरुकुल नहीं जाएगा क्या? हाँ जाऊँगा। मैं पहले जगन को पिठा देकर फिर गुरुकुल जाऊँगा। ठीक है, हम चलते हैं। तू जब गुरुकुल में आएगा हम फिर मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, मतलब बलराम जगन के लिए भोग चढ़ाने जा रहा है। चल, हम कुछ ऐसा करते हैं कि बलराम गुरुकुल जा ही ना पाए। हाँ, सही कहा। चलो चलें। दामू, देख, बलराम आ गया। ओहो, कुछ नहीं हुआ। भोली, तू केला खाएगी? अरे, फिर से बच गया। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बलराम जगन के पास भोग लेकर जा रहा है। हम उसे रोक रहे हैं। हमें जाने दो। नहीं, रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे भागो, चलो, अरे भागो, चलो, भागो, चलो, भागो, चलो, चलो, अरे अरे भागो, भागो, चलो। जगन, ये लो, तुम्हारे लिए आज पिठा लाया हूँ। अरे वाह, पिठा से तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ, तू जल्दी जल्दी खा ले। तू खा लेगा, उसके बाद मैं गुरुकुल जाऊंगा। वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है। बच्चों, आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बोलो, क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे गुरु माँ। गुरु माँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या बात है बलराम, आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? गुरु माँ, मैं तो जगन को कुछ पिठा देने गया था, तो थोड़ी देर हो गई। ठीक है, बैठ जा। अरे बलराम, तू तो हमेशा कहता है कि जगन तेरा दोस्त है, तो फिर तू दोस्त की पूजा क्यों करता है? क्या तू उनके साथ बड़े मंदिर में रहने की सोच रहा है? दामू, ऐसे किसी की भक्ति का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ये एक बड़ा पाप है। प्राचीन काल में इस तरह से मजाक उड़ाकर कई लोगों को बड़ी सजा मिली है। गुरु माँ, भक्ति का मजाक उड़ाकर पहले किसे किसे दंड मिले थे और उनके नाम क्या हैं? ऐसे देखने जाओ तो बहुत लोगों को दंड मिले, लेकिन सांब नाम के एक व्यक्ति थे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। फिर भी उन्हें एक बड़ा दंड मिला था। गुरु माँ, सांब कौन थे और उन्हें कैसा दंड मिला था? हमें उनके बारे में बताइए ना। ठीक है बच्चों, तो सुनो। ये कथा द्वापर युग के समय की है। वे भगवान श्री कृष्ण की तीसरी रानी जम्बावती के पुत्र थे और उनका नाम था सांब। एक बार रुक्मिणी, मतलब सांब की बड़ी माँ, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी। सांब ने देखा तो उन्हें इस बात की बहुत ईर्ष्या हुई। बड़ी माता श्री, आप इतनी पूजा अर्चना क्यों कर रही हैं? आप तो मेरे पिता श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी हैं, तो फिर आपको और क्या आवश्यकता हो सकती है?
सांब की ऐसी कटाक्षपूर्ण वाणी सुनकर रुक्मिणी को बहुत बुरा लगा और यह बात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को बताई। दुर्वासा ऋषि यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। क्या कहा? उस दुष्ट की इतनी हिम्मत! वह अभिमानी है, गुरु का आदर भी नहीं करता। ठीक है, मैं उसे श्राप देता हूं, उसे कुष्ठ रोग हो जाए। हाँ, मुनिराज का श्राप कभी व्यर्थ नहीं होता। सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। उसे बहुत दुख भुगतना पड़ा। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरु माँ, उसके बाद क्या हुआ? उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ या नहीं? उस रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने पिता अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। हे परम पूज्य पिताश्री, करोड़ों ब्रह्मांडों के पालनहार, मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु। मैं इस कुष्ठ रोग में पड़कर बहुत कष्ट और अपमान झेल चुका हूँ। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ प्रभु। अब मुझे इस रोग से मुक्ति दीजिए। उठो पुत्र, तुमने अपनी गलती को समझ लिया। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें इस रोग से मुक्ति नहीं दिला सकता। तो फिर मैं इस रोग से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? कौन मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है पिताश्री? सूर्य देव ही तुम्हें इस रोग से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि वही हैं समस्त शक्तियों के स्रोत, स्वास्थ्य और रोगनाश की शक्ति का मूल। केवल उन्हीं के पास है। यदि तुम उन्हें संतुष्ट कर सको तो निश्चित ही इस बीमारी से मुक्ति पाओगे। तब सांब ने सूर्यदेव को समर्पित होकर तपस्या करने का निश्चय किया। हमारे उत्कल प्रदेश की चंद्रभागा नदी के मुहाने पर उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो वत्स, क्या चाहिए? हे सूर्यदेव, मैं इस कुष्ठ रोग की पीड़ा अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे कुष्ठ रोग से मुक्ति दीजिए प्रभु। तथास्तु। पौष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को सांब को इस रोग से मुक्ति मिली थी। इसीलिए आज भी हम सब उस दिन को सांब दशमी के रूप में मनाते आ रहे हैं। गुरु माँ, यदि हम सांब दशमी को मनाएंगे तो हमें उससे क्या लाभ मिलेंगे? क्योंकि सांब ने उसी दिन इतनी बड़ी बीमारी से मुक्ति पाई थी, इसीलिए यह मान्यता है इस दिन जो सूर्य देव की पूजा करता है उसे उत्तम स्वास्थ्य के साथ सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है। तो फिर हम भी अब से हर वर्ष सांब दशमी मनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी बात। अब से आप सब अवश्य सांब दशमी मनाए तो उचित है। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी की भक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सुनो बलराम, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है बच्चों, आज के लिए विद्या का दान यहीं समाप्त होता है। अब अपने अपने घर लौट जाओ।